सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल एस्टेट एजेंट के लिए WB रेरा यानी वेस्ट बंगाल के लिए आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है, वेबसाइट बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आप गूगल में सर्च करेंगे WB रेरा, wbgov.in वाला वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चाहे तो डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले रेरा के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो वेबसाइट का कुछ लुक आप देख रहे हैं इस प्रकार से है। यहाँ पे सब कुछ एकदम नैरो है, एकदम लिमिटेड है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट का लुक कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आप चाहे तो एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन देख सकते हैं, किनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। आप चाहते हैं कि इस वीडियो को देखे बिना आप अपने आप से रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से एजेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ एजेंट रजिस्ट्रेशन जो है, एजेंट का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जा सकता है बाकायदा विवरण के साथ यहाँ पे पेपर में आपको बता दिया गया है कि इस वेबसाइट में किस तरह से आप एजेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके अलावा भी यदि कहीं दिक्कत आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस विवरण के साथ आपको कोई परेशानी हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो पे बने रहिए, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं होने वाला है। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, यदि आपसे ये नहीं हो पा रहा है, ये आप करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें बहुत ध्यान रख के इस फॉर्म को भरा जाता है। रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है और आपका जब डॉक्यूमेंट पूरा रहता है, प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई करते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर आपका सर्टिफिकेट वगैरह आ जाता है। तो इस केस में यदि चाहते हैं हमारा हेल्प लेना तो कुछ सर्विस चार्जेस होता है हम लोगों का, उसमें आपका हेल्प कर दिया जाएगा और आपका पूरा प्रोसेस हम लोग पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो रियल एस्टेट एजेंट में जितने भी एजेंट हैं आप उनका लिस्ट देखना चाहें तो ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं और चाहे तो ऑल डिस्ट्रिक्ट एक साथ ही देख सकते हैं। फिलहाल जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया है तब तक 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है मात्र, और ये लोग रजिस्टर्ड एजेंट है, कंपनी भी है। और इंडिविजुअल्स में जिस तरह से हो गया आपका कंपनीज या इंडिविजुअल्स है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है तो यहाँ पे आपका भी नाम दिखने लगेगा। ये प्रोसेस का पूरा तरीका है। तो चलिए पहले सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको बता दें। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एजेंट प्रोजेक्ट और कंप्लेन भी इसी जगह से आप कर सकते हैं। ये देखिए हाथ का निशान है, यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ नहीं है तो यहाँ पे नीचे आके साइन अप बटन में साइन अप कर सकते हैं। ये मैं पूरा प्रोसेस शुरू से बता रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी तरह का गड़बड़ी ना हो, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाए एकदम सटीक तरीके से। यहाँ पे यूज़र नाम में आप 6 डिजिट मिनिमम आपको रखना होगा, कैपिटल, और ये मिला के रख सकते हैं। देखिए कैपिटल में आप अपना नाम लिख दीजिए या 2 नंबर जोड़ दीजिएगा, ये बहुत आसान है यूज़र नेम बनाने का। इस तरह से आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखिए, जैसे ही आप मिडिल नेम के साथ लिखेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी लिखिए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको इसमें से रियल एस्टेट एजेंट आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पे आपका जो वेरिफिकेशन कोड है हम लोगों ने भेज दिया है, पहले आप ईमेल को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आप अपना जो ये है वहाँ से खोल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको ईमेल वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। देखिए मेल को ओपन करने के बाद आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बता रहा है कि आपका यूज़र नेम जो है वो सेम रहेगा और जो आपका पासवर्ड होने वाला है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होता है वो आपका मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड होता है। यहाँ पे क्लिक करके आपका जो वेरिफिकेशन है वो पूरा हो जाएगा और पासवर्ड के लिए आपका अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होता है यहाँ पे वो डालेंगे, यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर अपना डालेंगे। उसको करते ही आपका लॉगिंग हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लॉगिंग हो चुके हैं और लॉगिंग होते ही कुछ इस प्रकार से आपका एक मैसेज शो करेगा छोटा सा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है जिससे कि आगे का प्रोसेस में आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये मेन फॉर्म है, बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है, ये मेन फॉर्म है। इसको भरते ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है नंबर वो मिल जाएगा और उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको बता दें, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा
और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जितना भी आप डॉक्यूमेंट देंगे यहाँ पे विवरण दिया गया है कि सभी मैंडेटरी है। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो कि आपका सभी मैंडेटरी है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है। सबसे पहला आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन। आप बढ़िया से एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा, वो भी PDF में। और जितना भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है सभी PDF में अपलोड करना है। यदि आपको PDF कन्वर्ट नहीं, आप JPG से आप PDF कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल में जाके। आपको नहीं आता है तो यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड इसमें मैंडेटरी है। सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड चाहिए और यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आपको ITR 3 साल का अपलोड करना है। या ये आपको याद रहे कि आपको ITR एटलीस्ट 3 साल का, मतलब यहाँ पे मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। और ITR यदि आपके पास 3 साल से कम है, 1 साल या 2 साल का है, तो उस केस में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के उसमें सबमिट करना पड़ेगा उसी के साथ। अभी यहाँ पे जो PDF आप अपलोड करेंगे, एक एक करके नहीं, आप एक ही साथ तीनों को मर्ज करेंगे और एक साथ अपलोड करेंगे। जैसे 3 फाइल है तो तीनों को एक साथ मर्ज करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड सबमिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन तीनों में से कोई एक आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आप लिस्ट वगैरह, ये तीनों ही लिस्ट वगैरह में है, आधार कार्ड सबमिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, एक अदर्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने होंगे। हमने रखा है उसी तरीके से जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है एक एक करके। आप उसका नाम लिख दीजिएगा और नाम लिख के उसको अपलोड करना रहता है। तो सबसे पहले हम फटाफट ये जो डिटेल्स है वो सारा हम भर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट में लिए चलते हैं। सबसे पहले तो आपको नाम भरना है, उसके बाद आपका एड्रेस भरना है। जो यहाँ पे रेड का निशान होगा उसको आपको कंपल्सरी भरना ही भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो सदर रहेगा, वो डिवीज़न रहेगा, वहाँ पे शो करेगा, वो अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका ब्लॉक होगा, म्यूनसिपैलिटी होगा, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद बाकी का अपने आप पिन कोड देते ही आपका सेलेक्ट हो जाएगा, पिन कोड मारेंगे उसके बाद सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कंपनी है, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर फार्म है कोई, तो आप यहाँ पे यदि आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना इंडिविजुअल पोस्ट करेंगे, या किसी प्रकार का कंपनी है तो कंपनी पोस्ट करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आप फादर्स नेम और उनका ये जो इंडिविजुअल इन्फो है, यहाँ पे आपका फादर्स नेम सेलेक्ट करना ही करना है, उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, उसके बाद उनका बिजनेस जो है और आपका एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उनका फादर्स का नाम लिखना है, ऑक्यूपेशंस लिखना है और परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका पैन नंबर लिखना है। उसके बाद जो है पेमेंट वगैरह का टर्म्स है वो पूरा करना है। पेमेंट अभी नहीं करना है, पेमेंट नेक्स्ट पेज में करना है इसके बाद। तो आप देख पा रहे हैं कि वो मैंने PDF में डाल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस तरह से अपलोड करना है, किस तरह से अपलोड करना है, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे इस तरीके से चूज फाइल करना है और यहाँ से आप चाहे तो फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन करके, मान लीजिए ऐसे ओपन कर लिए और उसके बाद अटैचमेंट को पूरा करेंगे, तो ऐसे करके क्लोज करना होगा। उसके बाद ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। फ़िलहाल हमने ऐड कर लिया है। तो ये देख रहे हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे इतना डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ डिस्क्लेमर पे ये देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। चलिए मैं पूरा करके आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। तो कंप्लीट ये भरने के बाद, यहाँ सब कुछ अपलोड करने के बाद बस आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका एक यहाँ पे एक पेज आपके लिए जनरेट हो जाएगा। आपका यहाँ पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, इस तरीके से आपका एक पेज बन जाएगा और इसी में एडिट वगैरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। जब भी आप पेमेंट पूरा कर देंगे तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। जब भी आप पेमेंट करें यहाँ से एप्लीकेशन नंबर, अलॉटमेंट नंबर जो भी है, स्टेटस वगैरह जो है यहाँ पे शो करने लगेगा। तो इस तरीके से पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा वो हम आपको बता दें। पेमेंट आप यहाँ से 2-3 तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए इंडिविजुअल में सब कुछ आपका शो कर रहा है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स वगैरह है यहाँ पे शो कर रहा है। तो पेमेंट आपका किस प्रकार से यहाँ से पूरा होगा वो हम आपको बता दें। यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है
अब यहाँ पे 25,000 का पेमेंट है इंडिविजुअल्स के लिए। तो यहाँ पे ये पेमेंट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। वो आपको एक पेमेंट के वेबसाइट पे लेके जाएगा और ये यहाँ पे आ गया। यहाँ चाहे तो आप अपना डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और चाहे तो आप अपना नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आप पे छोड़ते हैं, आप अपने हिसाब से इसको पेमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान ये प्रोसेस है। वो आपको बता दें कि नॉर्मली क्या क्या प्रोसेस रहता है, इसके बाद का जो प्रोसेस रहता है, कितना दिन का वक्त लगता है। यदि कोई दिक्कत आएगा तो यहाँ पे शो करेगा कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ आप अपलोड कीजिए, यहाँ पे लिखा रहेगा। इसमें जो वक्त लगता है 1 वीक के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। बाकी सर्टिफिकेट लोड करने के लिए कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीना तक सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल सर्टिफिकेट कैसा दिखता है वो भी हम आपको बता दें कि सर्टिफिकेट आपको जो बन के रेडी होगा, तैयार होगा, वो किस प्रकार से दिखेगा और जो आपका जो फाइनल प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से दिखेगा। तो ये देखिए, ये आप यहाँ पे वेबसाइट पे आ गए। तो फिलहाल हम लोग ये सारा डिटेल्स देख पा रहे हैं और यहाँ पे रियल एस्टेट ऑल डिस्ट्रिक्ट एजेंट्स में जाएंगे तो उनका वहाँ सर्टिफिकेट भी दिखता है। चलिए, तो अभिषेक शर्मा जी का हम लोग सर्टिफिकेट देखते हैं, आदित्य श्याम सुखा जी का हम लोग सर्टिफिकेट देखते हैं कि सर्टिफिकेट एक्चुअल में होता कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे सर्टिफिकेट डाउनलोड, यदि आपका पूरा हो जाएगा प्रोसेस तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट यहाँ पे देख के डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो उनका सर्टिफिकेट शो करेगा और उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है और एक इस तरीके का स्टैम्प रहेगा और एक सिग्नेचर रहेगा और कुछ विवरण रहेगा जो आप आसानी से देख के पढ़ सकते हैं। आप खुद से भी इस तरीके से देख सकते हैं। ये ओपन साइट पे दिया गया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।